ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। इसके 14 निकात होंगे। मतन पर सुप्रीम सलामती काउंसिल में इख्तलाफ है, लेकिन हतमी फैसला इज्तिमाई होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर माहिदे पर किसी और मकाम पर दस्तखत होंगे। माहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान बाद में किया जाएगा। जब ये तय हो जाएगा तो आवाम को इसकी एक एक तफसील बताई जाएगी। सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू में कहा, माहिदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया गया है। अमरीका के एटमी मुतालबात इस मरहले पर हमें काबिल कबूल नहीं। ईरान के लिए यूरेनियम ज़खायर का वाहिद हल मवाद को कम सतह पर लाना है। अबूरी मुआहिदा पहला कदम है। अगर नाफिज ना हुआ तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका की नाकाबंदी ख़त्म और आबनाए हुर्मुज़ खोलना अबूरी मुआहिदे का हिस्सा है। आबनाए हुर्मुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाएगा। हमारी तलवार हमेशा आबनाए हुर्मुज़ पर लटकती रहेगी। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा शामिल होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनखला है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमरीका मुआहिदे के खिलाफ हैं। ईरान अमरीका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान अमरीका जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। अमरीका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। ईरान के मुंजमद फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहिदे के मतन पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ईरानी मीडिया में अमन मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर ईरान पर बरहम, कहा यह जाली हैं। ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाली शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद कर दी। कहा, अगर ईरान ने खुद पर आयद शराइत पूरी कर दी तो ईरान और पूरे खित्ते के लिए रकूमात जारी कर दी जाएंगी। हुकूमत का आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की कीमत 2 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपये 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 378 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 282 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में रिलीफ की भी तजावीज़। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स भी ख़त्म करने का फैसला किया गया। सोलर पैनल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है। कम मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने की तजवीज़। मेंबर FBR अतीक सरवर की पोस्ट बजट टेक्निकल ब्रीफिंग। कहा, IMF ने रवां साल 389 अरब का इन्फोर्समेंट से टैक्स हदफ दिया था। हम इससे कहीं आगे निकल गए। मुत्तहदा अरब अमारात की मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद। कहा, ईरान को कोई रकम मुंतकिल नहीं की। ईरान के मुंजमद फंड्स ना जारी हुए ना ही मुंतकिल किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत दे दी। कहा, नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। हमारे मुंतखब अरकान पार्लियामेंट पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने के लिए वोट देंगे। जमहूरी रिवायात और इक़दार को मुक़द्दम रखते हुए ये फ़ैसला किया है। बिलावल भुट्टो का खैर मक़दम शुक्रिया अदा करते हुए कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे, मंशूर पर अमल करेंगे। इत्तफ़ाक़ हुआ कि GB में गवर्नर, डिप्टी स्पीकर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ नून लीग का होगा। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हमने बजट में इंडस्ट्री के साथ साथ तनख्वाहदार तबके को भी नुमाया रिलीफ दिया है। बजट में कोई नए टैक्स इक़दामात का ऐलान नहीं किया।
अब कोई नए टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि अमल दरामद और इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स निज़ाम को वसी करेंगे। FBR में इंसानी मदाखलत कम करके टेक्नोलॉजी और AI की मदद ली जाएगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने ख़ास हिदायत की है कि एक्सपोर्टर्स पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, जिस पर काम किया जाएगा। एक्सपोर्टर्स को 11% के बजाय 4.5% पर फाइनेंसिंग मिलेगी। तवक्को है कि इस साल तरसीलात ज़र 41 से 42 अरब डॉलर्स रहेंगे। लाहौर, कसूर, झंग, फैसलाबाद, ओकाड़ा, चीचावतनी, पाकपतन समेत पंजाब और KP के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, 4 अफराद जाँ बहक, 40 से ज़ायद ज़ख्मी। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली मअतल। बनू में हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 16 ज़ख्मी। DI खान में तूफ़ानी बारिश से कई मकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। बिजली के पोल गिरने से कई फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर की तहसील बर्मर में बारिश और झालापानी। मैक्सिको के बाद टोरंटो में भी फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब। कनाडा और बोस्निया के मैच से कबल होने वाली तकरीब में एलेसिया कार्रा, जेसी रेस, नूरा फतेही और एलियाना समेत मुतादिद फनकारों की परफॉर्मेंस। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर टोरंटो का स्टेडियम कनाडा के रवायती रंगों में नहा गया। दूसरे दिन मेज़बान कनाडा और बोस्निया का मैच 1-1 से बराबर रहा। दूसरे मैच में सुबह 6 बजे अमरीका और पैराग्वे आमने सामने होंगे। आज़ाद कश्मीर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद कर्नल अमजद लतीफ़ की नमाज जनाजा गुजरांवाला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल, अस्करी हुक्काम और अहले इलाका की शिरकत। शहीद कर्नल अमजद लतीफ़ को फौजी एजाज़ के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक़ अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब पहुँच गए। आइंदा हफ्ते जिनेवा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर अहम पेशरफ मुतवक्के। G7 के सीनियर अहदेदारान के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ईरानी अहदेदार ने इंदिया दिया है कि मुआहदे के इम्कानात रोशन हैं। इब्तदा में ये मुआहदा हतमी मुआहदे के बजाय मफाहमती याददाश्त की शक्ल में हो सकता है। G7 सरबराही इजलास 15 से 17 जून तक फ्रांस के शहर एवियन में मुनक़िद होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खुशी होगी कि खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म की मेहनत रंग लाए। खित्ते में अमन हम सब के लिए ज़रूरी है। इस जंग का माशी बोझ पाकिस्तान का हर शहरी उठा रहा है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म, उनकी टीम ने अमन के लिए बहुत मेहनत की। और ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ बर्मिंघम में श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड विमेन ने श्रीलंका विमेन को 87 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड की जानिब से 220 रन के हदफ के जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर आउट। मैच के एक्शन से कबल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शानदार म्यूजिकल शो मुनक़िद किया गया।